साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है द नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। आज हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एक ऐसा सूचर है जो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कहा जाता है। अब ये जो सूचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक सूचर का जो स्ट्रक्चर होता है वो निडल और थ्रेड से मिलकर के बना हुआ होता है। हम जानेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल के ही कुछ सूचर जैसे कि सिल्क और लिनन के बारे में। तो स्टूडेंट, यदि आप एक पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है या एक आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है तो आप सिल्क के बारे में जानते ही होंगे। ये जो सिल्क है ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है। ये हम जानते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क के हम सोर्स की बात करें, सोर्स का मतलब प्राप्त स्थान, किसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सिल्क को रेशम के कीड़े के लार्वे के कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े के जो लार्वा होता है उसके लार्वे में जो कोकून पाया जाता है उससे ही ये सिल्क सूचर को प्राप्त किया जाता है। अब हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो ये एक प्रोटीन पदार्थ होता है और जो सिल्क है वो नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो सिल्क सूचर है उसे प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया जाता है। आपने सूचर्स तो देखा है, आपने देखा है एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, मोनोफिलामेंट सूचर, मल्टीफिलामेंट सूचर, और इसमें ही होता है सिंथेटिक सूचर और नेचुरल सूचर। तो जो नेचुरल सूचर है वो प्राकृतिक तरीके से हम प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के बारे में कि धागे की संरचना कैसी होती है। तो सिल्क जो होता है वो मल्टी फिलामेंट होता है। इस धागे को कई धागों को मिलाकर ऐंठ कर बनाया जाता है। तो सिल्क कैसा सूचर है? सिल्क एक मल्टी फिलामेंट सूचर है। अब हम बात करते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ की, इसकी तनाव शक्ति की, कि आखिर सूचर की तनाव शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूचर की तनाव शक्ति मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूचर का यूज हम किस लिए करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में हम ऑपरेटिव पार्ट की सूचरिंग करने के लिए सूचर का यूज करते हैं। तो सूचरिंग करते समय जब हम सूचर को खींचते हैं, धागे को खींचते हैं, तो उसकी जो तनाव शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट, ये 80 दिन में 80% टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी खत्म होती है। मतलब इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रांग होती है और ये जो सूचर है इसकी 2 ईयर में पूरी टेंसिल स्ट्रेंथ समाप्त होती है। तो मतलब इसकी जो तनाव शक्ति है वो 2 साल लग जाते हैं उस तनाव शक्ति को खत्म होने में, और 80 दिनों में ये 80% इसकी तनाव शक्ति खत्म हो जाती है। 80% तो 80 दिनों में खत्म हो जाती है, पर पूरी तनाव शक्ति खत्म होने में 2 साल का समय लग जाता है। मतलब ये जो सूचर की तनाव शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। बात करते हैं इसके फीचर्स की कि क्या फीचर्स है। तो इसे आसानी से यूज किया जाता है और इसकी नॉट भी गुड होती है। मतलब इसकी जो गठाने होती है वो भी बहुत ही मजबूत लगती है। तो आसानी से यूज करने का मतलब, जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के दौरान बॉडी पार्ट्स की सूचरिंग की जाती है, तो उस टाइम पे इस सूचर से आसानी से सूचर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की कि ये सूचर हम तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो सूचर होता है इसे गामा रेडिएशन द्वारा पहले स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज का मतलब गामा रेडिएशन के द्वारा उसके बैक्टीरिया वायरस को किल किया जाता है, फिर इसे स्टरलाइज पॉलिथीन में पैक कर हम तक पहुंचाया जाता है। ये तो हो गई अवेलेबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं यूज की कि आखिर इस सूचर का यूज किस लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम यूज की बात करेंगे। तो इस सूचर का यूज टाइंग ऑफ लार्ज वेसल्स को टाइंग बांधने के लिए इस सूचर का यूज किया जाता है। यूज की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस में इसका यूज किया जाता है और वस्कुलर एनास्टोमोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। और स्टूडेंट, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इस सूचर का सबसे ज्यादा यूज स्किन में किया जाता है। स्किन की सूचरिंग में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि यदि किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो वो जो स्किन के सूचर होते हैं उसे वो 15 या 20 दिन के बाद उस सूचर टांकों को खुलवाने जाता है। क्यों खुलवाने जाता है? क्योंकि जो इसका स्किन पार्ट होता है वहां
वहां पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया सेल के बारे में। तो कैसा होता है, ये रेशम के कीड़े के लार्वे कोकून से प्राप्त किया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें, यह एक प्रोटीन पदार्थ है और इसे नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है। अब हम इसके स्ट्रैंड स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी फिलामेंट है, लेकिन इसमें 80% इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ खत्म होती है और ये गुड नॉटिंग होता है और इसे रेडिएशन स्टरलाइजेशन करके हम तक अवेलेबल कराया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सूचर जिसे बोलते हैं लेनिन। ये जो लेनिन थ्रेड है स्टूडेंट, ये भी एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो इसके हम सोर्स की बात करें तो ये भी कैसा है, नेचुरल तरीके से प्राप्त किया गया सूचर है। तो ये वनस्पति से उत्पन्न किया जाता है, मतलब इसे वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। और रुई के बीज जो कॉटन होता है, कॉटन के बीज से इस सूचर को प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की कि आखिर इसका संगठन क्या होता है। कॉम्पोजिशन होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है और यह नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है। हम इसके स्ट्रैंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सूचर होता है ये भी एक मल्टी फिलामेंट सूचर होता है, मतलब इसे भी कई धागों को ऐड करके बनाया जाता है। अब हम इसके फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, कैसा फीचर्स होते हैं, तो ये यूज में तो आसान होता है और इसकी नॉट भी गुड होती है, पर इसमें टिश्यू रिएक्शन बहुत ज्यादा देखी जाती है। टिश्यू रिएक्शन किस लिए देखी जाती है, देखिए सूचर का कहाँ यूज किया जाता है, हमारे बॉडी पार्ट में यूज किया जाता है। सूचर ऐसे होते हैं जिनका हमारे टिश्यू में रिएक्शन होता है। तो जैसे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका टिश्यू रिएक्शन ज्यादा देखा जाता है, इसीलिए इस सूचर का यूज भी बहुत कम किया जाता है। और टाइंग ऑफ ऑर्गन, अब हम इसके यूज की बात करें तो ऑर्गन को बांधने के लिए और टिश्यू को भी बांधने के लिए सूचर का यूज किया जाता है और वैसे इस सूचर को कम यूज में लाया जाता है। तो आज हमने देख लिया नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल में हमने देखा सिल्क, सेकेंड हमने देखा लिनन। पर इतना याद रखिएगा कि सूचर का यूज हमेशा ऑपरेटिव पार्ट और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।